हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम CA पराग गुप्ता फ्रॉम RKG इंस्टीट्यूट। ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ हमारे एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, यानी कि आप बच्चों के लिए। आप अभी अभी अपने क्लास 12th में आए हैं या क्लास 12th की अपनी अब जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि सर हमें CA बनना है, और क्लास 12th के बाद आपका CA फाउंडेशन का ये पहले लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो आपको पता है कि CA फाउंडेशन का जो पासिंग परसेंटेज है वो ICAI का सिर्फ 15 से 20% का रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में एंटर करते ही स्टार्टिंग से अपने CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनका ये पासिंग परसेंटेज 50 से 60% के आसपास रहता है। तो अगर आप सीरियस हो अपने CA फाउंडेशन को लेकर या CA की जर्नी को लेकर, तो मैं बोलूँगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा भी कि कैसे कर सकते हो। पर सबसे पहले बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ आपको। जो CA फाउंडेशन होता है बेसिकली ये एक 400 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसके अंदर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी का, दूसरा सब्जेक्ट होता है लॉ का, तीसरा सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और चौथा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स का। अब इसमें पूरे पेपर का डिज़ाइन जो होता है वो ऐसा होता है कि जो आपका पहला पेपर है अकाउंट्स का और दूसरा पेपर है लॉ का, ये दोनों ही 100 मार्क्स के पेपर हैं। लेकिन ये दोनों पेपर होते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि इसमें आपको पूरा पूरा आंसर बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। पर जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स का पेपर होता है ये भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये दोनों पेपर आपके होते हैं MCQ बेस्ड, जिसमें 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन होता है और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस एग्जाम में करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक ये होता है MCQ पेपर के अंदर कि अगर आप एक आंसर गलत देते हो तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको तुक्का नहीं मारना होता। खैर, पेपर का पैटर्न तो जब हम CA फाउंडेशन की तैयारी करते हैं तब उसके अंदर सारी बातें अपनी डिटेल में करते ही हैं, लेकिन इन जनरल बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 4 सब्जेक्ट्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, 400 नंबर की तैयारी करनी है। अब इसमें आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस बैच के अंदर आपको 400 नंबर की तैयारी जो टीचर्स करवाते हैं वो अपने अपने फील्ड के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो तो आप मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, मेरे टीचिंग स्टाइल से भी आप फेमिलियर होंगे, और आपको अगर लगता है कि सर से हमें समझ आता है अच्छे से, क्योंकि मेरा नेचर आपको पता ही होगा, अब तक आप मुझसे अगर पढ़ चुके हो, कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ, कॉन्सेप्ट की जड़ से आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ, और बेस बिल्ड करते 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 हम अपने टेम्पो को बढ़ाते हैं और अल्टीमेट मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेते हैं। तो आपके 200 नंबर की जो प्रिपरेशन है वो तो मैं आपको करवाता हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स आपको पता ही होंगे, फिर भी बता देता हूँ। मैं आपको पूरे के पूरे अकाउंट्स की और आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाऊँगा, यानी कि 100 नंबर का अकाउंट्स और 100 नंबर की इकोनॉमिक्स मेरे साथ कवर हो जाएगी। उसके बाद जो CA अमोल जैन सर हैं वो आपको लॉ की पाठशाला से पूरा का पूरा लॉ कवर करवाते हैं। अब लॉ की पाठशाला क्या है सर? ये हमारे अमोल सर का प्यारा सा एक टैग लाइन है कि भाई लॉ पढ़ाते हैं सर और उनकी लॉ की पाठशाला है। अब लॉ मतलब कानून, नया सब्जेक्ट है आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लॉ आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और इसको सीखने का ये बिल्कुल सही टाइम है। सोचो आप क्लास 12th में हो, नया सब्जेक्ट जो पहले किसी ने नहीं पढ़ा, आपके दोस्तों ने भी शायद नहीं पढ़ा, प्रोफेशनल कोर्स में न्यू सब्जेक्ट जो तीनों लेवल्स में आपको पढ़ना पड़ता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है। और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। सर ये क्या होता है? तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है मैथमेटिक्स, जो बहुत ही सिंपल है, क्लास 10th का, थोड़ा सा क्लास 11th का, थोड़ा सा क्लास 12th का। इसके अलावा होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है, जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़े ही ब्रेन टीजर वाले होते हैं, जिनको बचपन में हम पहेलियाँ कहते थे। और 40 मार्क्स का इसमें पोर्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, सुना हो। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 चीज़ें कवर हो जाती हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पता है आपको कौन पढ़ाएगा? इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, सिर्फ आपको सर्च करना है योर मैथ्स बडी, यानी कि हमारे प्यारे अमन खेड़िया सर। और उनके साथ जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपका आंसर कैलकुलेटर पर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि CA फाउंडेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउड है और आप अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पर फटाफट सॉल्व कर सकते हो। और मेन चीज़ यहाँ पर यही है MCQ पेपर में
कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, तो सोचो 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में करने के लिए आपको स्पीड पर काम करना पड़ता है। तो ये पूरी प्रिपरेशन का तरीका है जिसमें हमारे टीचर्स आपके साथ 400 नंबर की कवरेज करते हैं। अब हम पढ़ाई करेंगे कैसे, इस बैच की डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ें मैं अब आपको यहाँ से बताना शुरू करूँगा। तो ये पोर्शन ऑफ द वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और हाँ, हमारे सारे डेमो लेक्चर्स का मैंने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग 25 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ्स सबके डेमो हैं। वो भी आप देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि किस तरह का सिलेबस है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। वो डेमो आप नीचे चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने बैच डिटेल्स पर। चलो, तो मैं आपको बेसिक बैच डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये हमारा एक लाइव इन डेप्थ बैच रहने वाला होता है। इसके अंदर मतलब हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं और एग्जॉस्टिवली सारी बातों को पढ़ते हैं, यानी टारगेट होता है अपने सीए फाउंडेशन की कंप्लीट तैयारी करना। तो इसीलिए इस बैच का नाम होता है इन डेप्थ बैच। दूसरी चीज़, बुक्स। जब हमारे बैच के 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो तो इन चारों ही सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होती है, जैसे अकाउंट्स की मैंने एक बुक लिख रखी है जिसमें हम ICAI का स्टडी मटेरियल कवर करते हैं, PYQ क्वेश्चंस कवर करते हैं, MTP कवर करते हैं, RTP कवर करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स की मैंने 2 बुक्स लिख रखी हैं। एक है मेरी कलरफुल नोटबुक और एक है क्वेश्चंस का महापैक। क्वेश्चंस के महापैक में हमने पिछले 20 अटेम्प्ट्स के चैप्टर वाइज MCQs की क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी बुक बना रखी है विद सॉल्यूशन, यानी कि पूरे 20 अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चन ICAI में आ चुके हैं वो सारे आपको मिलते हैं। इसी तरह मैथ्स की आपको अमन सर की 3 बुक्स मिलती हैं। एक कॉन्सेप्ट हैंड बुक भी होती है, एक समरी बुक भी होती है और एक बहुत ही स्पेशल जिनी बुक भी होती है। और इसी तरह अमोल सर की आपकी लॉ की भी 2 बुक्स होती हैं जिसमें आपका रिवीजन भी कवर होता है और मेन क्लास के लेक्चर्स भी कवर होते हैं। अब ये सारी की सारी बुक्स आपके घर पर ही डिलीवर कर दी जाती हैं। अब यहाँ पर एक काम इंपॉर्टेंट करना है आपको, जितना जल्दी आप कोर्स में एनरोल करते हो ये बुक्स उतना जल्दी आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। सर, ये बैच स्टार्ट कब से होगा? तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से। वो मैं आपको अभी आगे भी समझाऊंगा कि कैसे हम इसमें अप्रैल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है हमारा एक डाउट सपोर्ट, जिसमें हमारा एक ग्रुप रहता है आपके बैचमेट्स के साथ और हमारी फैकल्टी भी उसी ग्रुप का पार्ट रहती है। सो दैट कभी भी रेगुलर पढ़ाई करते समय कुछ भी आपको टीचर से कनेक्ट करना है तो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, या अपने बैचमेट्स के साथ कोई डिस्कशन करना है तो वो भी डिस्कशन आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के बाद आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस रहता है, सो दैट आप लेक्चर को बाद में भी देख सकते हैं या अपने पेस पर भी पढ़ाई कर सकते हैं या अपने टाइम की सुविधा के अनुसार भी पढ़ाई कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। बाकी इन शॉर्ट कंप्लीट तैयारी हम करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी होती है वो होते हैं आपके क्लास टेस्ट्स, क्योंकि बिना टेस्ट के इवैल्यूएशन नहीं हो सकता और बिना इवैल्यूएशन के प्रिपरेशन पता नहीं चल सकती। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट के बाकायदा टेस्ट होते हैं। MCQ है तो MCQ वाले, सब्जेक्टिव हैं तो सब्जेक्टिव वाले, और वो सब्जेक्टिव टेस्ट आपके इवैल्यूएट होके आपको चेक होकर वापस भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस पेपर लिया और एक सॉल्यूशन की दे दी, नहीं, चेक होकर आपकी गलतियां पता चलेंगी और फिर उसका इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा। तो ये सारी बैच की फीचर्स होते हैं जो हम इस बैच में अपने सभी बच्चों के साथ यूनिफॉर्मली फॉलो करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 12th में या तो ओपन स्कूलिंग कर रहे होते हैं या फिर हमारे साथ वो स्कूल नहीं जाते। इस तरह से जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ हमारी क्लासेस कैसे रहने वाली हैं। और कुछ बच्चे जो ये परेशान होते हैं कि सर मैं तो स्कूल जाऊँगा, मेरा तो सुबह स्कूल रहता है, मैं कैसे कर पाऊँगा CA की तैयारी 12th के साथ साथ, तो उनके लिए भी मैं बताऊँगा येलो कलर की टाइमलाइन में। तो देखो, सबसे पहले हम सिंपल सी चीज़ समझते हैं। हमारा ये जो बैच होता है लाइव इन डेप्थ बैच, ये अप्रैल से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारी क्लासेस डेली लाइव होती हैं और रोज़ आपकी क्लास लगभग 7 घंटे की रहती हैं। टेंटेटिव टाइम मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक। हाँ, इसमें बीच में लंच ब्रेक भी रहता है, लेकिन ये एक टेंटेटिव विंडो है जिसमें हमारी लाइव क्लास चलती है चारों सब्जेक्ट्स की। पहले मैथ्स की क्लास, फिर अकाउंट्स की क्लास, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास, फिर लॉ की क्लास, इस तरह से क्लासेस रहती हैं। अब ये जो लाइव क्लास होती हैं ये मंडे से सैटरडे लगातार चलती हैं, संडे ऑफ रहता है जनरली,
और 4 महीने के अंदर यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई में आके हम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में जनरली हमारा फोकस रहता है थोड़ा सा रिवीजन करने पर और अपने मॉक टेस्ट्स पर। यानी कि इसके बाद आप सिर्फ रिवीजन मोड और मॉक्स के मोड में रहोगे। अब क्योंकि आपका साथ में 12th भी है और फिर आपके सितंबर के बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम अक्टूबर में रहते हैं, नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड्स रहते हैं और जनवरी में प्रैक्टिकल और फरवरी में आपके फाइनल बोर्ड्स रहते हैं। तो इसीलिए उस ड्यूरेशन में हम बिल्कुल भी सीए फाउंडेशन की ना तो तैयारी करते ना बच्चे को बोलते कि आपको हमारे साथ उसके बारे में कुछ सोचना है। फिर आप निश्चिंत होकर अपने क्लास 12th के हाफ ईयरली, मॉक्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल और बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो, वो एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर आपका रोल आता है जब आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके पास बस 1 महीने का टाइम मिलता है, जिसमें आपको अप्रैल के महीने में एक थोड़ा सा विंडो मिलेगा क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उस 1 महीने में सिर्फ आपका काम होगा आराम से रिवीजन करना। और मॉक्स हम अप्रैल के महीने में भी कंडक्ट करते हैं आपके लिए, सो दैट एक बार फाइनल एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन इवेल्युएट हो जाती है। तो ये मॉडल से आप बड़े आसानी से अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जनरली जो मई का मंथ होता है और जून का मंथ होता है, अगर आप सोचो ध्यान से, तो ये एक समर वैकेशन वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आप स्कूल भी जा रहे हो तो आपकी छुट्टियां होती हैं। और अप्रैल का महीना तो बहुत ही लाइट रहता है, उस समय तो स्कूल कहीं कहीं खुलते भी हैं। तो आप अगर आराम से लाइव क्लासेस अटेंड करो तो 4 महीने में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है सिलेबस कंप्लीशन के बाद। और उसके बाद 3 मंथ्स में आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और फिर अक्टूबर या सितंबर के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने 12th पर फोकस करो अगले 5 महीने, और फिर अप्रैल में मॉक और रिवीजन करके मई में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो सर हम सुबह कैसे लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे, और क्योंकि हम तो रेगुलर स्कूल जाते हैं, हमारी तो छुट्टियां भी नहीं हैं समर वैकेशन की, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो आपको बच्चों ऊपर वाला ऑप्शन कट ऑफ कर देना है, आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। आपके लिए चलेगा फिर नीचे वाला ऑप्शन, ऑप्शन 2। दोनों ऑप्शन ध्यान रखना अलग अलग है, कोई भी एक ही ऑप्शन को फॉलो करना तभी सही रहेगा। अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो फिर प्रिपरेशन में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अब ऑप्शन 2 में हमारे पास बच्चे के लिए एक बड़ा ही अच्छा मॉडल है, जिसमें आपको क्या करना है, क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो और आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक बहुत ही प्यारा सा प्लानर वाला ऑप्शन देते हैं, जिसमें हमारा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलता है ताकि आप किसी भी समय उसको देख सको अपने हिसाब से। और उसमें जो प्लानर होता है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसको मैं ऐसे समझाने के लिए अगर बताऊं, जिसमें हम आपको एक वीकली टारगेट देते हैं। यानी कि वीकली टारगेट क्या होता है कि आपको सिर्फ एक हफ्ते में 5 से 6 घंटे की सिर्फ पढ़ाई करनी है। कि 1 घंटा लेट से लॉ का लेक्चर देखना है, 1.5 घंटा मैथ्स का लेक्चर देखना है, 1.5 घंटा अकाउंट्स का लेक्चर देखना है और 1 घंटा इको का लेक्चर देखना है। ऐसा हफ्ते में सिर्फ 5-6 घंटे की पढ़ाई। अब हफ्ते में 5-6 घंटे तो आप अपने सीए की तैयारी के लिए दे ही सकते हो। मान लो स्कूल भी जा रहे हो तब भी सैटरडे संडे तो फ्री रहता है, तो 3-3 घंटे भी दिया आपने सैटरडे संडे तो आपके 6 घंटे हो जाएंगे हफ्ते के। तो इस मॉडल को हमने प्लानर को इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि आप अपने लेक्चर्स को वीकली बस 5 से 6 घंटे में अगर कवर करते हो तो आपका पूरा सिलेबस बड़ी आसानी से अक्टूबर या नवंबर तक फिनिश हो जाता है। लेकिन उस केस में फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ इसी प्लानर को फॉलो करना, आप लाइव क्लासेस वाले प्लानर को फॉलो मत करना या उस मॉडल को फॉलो मत करना, क्योंकि आपको भी नवंबर के बाद फिर प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और फिर जब फाइनली आपको अप्रैल में वो 1 महीना खाली मिलेगा सेम विंडो वाला, तो आप भी हमारे साथ उस समय रिवीजन और मॉक्स देंगे जैसे ऊपर वाले बच्चे देंगे, और फिर उसके बाद मई में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हर बच्चे को जो हम एक्सेस देते हैं उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन 2 से शुरू करा, लेकिन 1-2 दिन बाद या लगा आपको या कुछ टाइम के बाद लगा कि नहीं मैं कैचअप कर सकता हूँ, मैं तो लाइव क्लास ही पढ़ूंगा सर के साथ, तो फिर आप ऊपर वाली लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन से शुरू करते हो और आपको लगा यार नहीं कर पा रहा मैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन में भी शिफ्ट कर सकते हो। मतलब हमारी तरफ से आपको जलेबी और गुलाब जामुन दोनों मिलेंगे,
सलाह ये है कि कोई भी एक चीज़ खाओ अच्छे से, लेकिन दोनों भी खा सकते हो अगर आपका मन करता है तो ये आपके पास सुविधा रहेगी इस बैच के अंदर। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई दी है, बस इंपॉर्टेंट 2 ही बातें। अभी एनरोल करोगे तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है फीस में, वो आप नीचे चेक कर लेना अपने आप, या टीम से कनेक्ट करके पूछ सकते हो। और दूसरा, जल्द से जल्द एनरोल करने पर आपकी बुक्स की डिलीवरी जल्दी होगी और आपके घर पर बुक्स पहुंचेंगी, मज़ा भी आएगा। डे 1 से बुक के साथ पढ़ाई करोगे और बाकी बातें इंट्रोडक्शन सेशन में बताऊंगा जब बैच स्टार्ट होने वाला होगा, जिसको हम बोलेंगे डे 0 इंडक्शन सेशन, कि कितने रजिस्टर बनाने हैं, कौन सा पेन खरीदना है, कौन सा कैलकुलेटर खरीदना है, क्या करना है। बाकी ICAI का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, वो आप 1 जनवरी 2027 से पहले कभी भी करा सकते हो। आइडियली अभी कुछ दिनों बाद करा लेना, जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ बैच में एनरोलमेंट ASAP कर लो सो दैट बुक्स आपके घर पर पहुंच जाए। बाकी कोई और मन में क्वेरी हो तो ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं टिकर पर, आप इस पर, ये वाला नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके CA की जर्नी के लिए। मुलाकात करेंगे अब CA फाउंडेशन के बैच में और CA बनते हैं। ऑल द बेस्ट।